संपूर्ण भारतवर्षियों को बजट 2022-23 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आभार प्रकट करना चाहेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में, जिन्होंने अपनी कार्य कुशलता से, और विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे देश की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का, कि जिस प्रकार से इस कोरोना की महामारी के बावजूद एक इस प्रकार का बजट जो भावी भारत के भविष्य का निर्माण करेगा, वो बजट तो देश के 25 साल के बाद एक बहुत बड़ा स्केल लेकर के बजट घोषित किया गया है। एक चुनावी बजट नहीं, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित करने वाला बजट, वो बजट जिसके अंदर विशेष रूप से आदरणीय मोदी जी के जो संकल्पों का भात है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते भी हैं कि भारत की आत्मा अगर कहीं बसती है तो वो मेरे भारत के किसान के अंदर बसती है। और विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि जिस प्रकार से उन्होंने गांव और गरीब की चिंता करते हुए इस संपूर्ण भारतवर्ष का किस प्रकार से विकास हो सकता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का जो काम कार्य किया है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने अपने बजट के अंदर 2.37 लाख करोड़ रुपए एमएसपी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजने का संकल्प किया है। इसके अंदर किसी भी प्रकार से एक जनधन खाते योजना के तहत हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो निःशुल्क किसानों के खाते खुलवाए, और अब 2.37 लाख करोड़ रुपए सीधे सीधे किसानों के खाते में आएंगे। एक निश्चित रूप से किसानों के लिए गौरवान्वित करने का पल होगा। उन्हें किसी भी प्रकार से किसी के पास बिना कोई जाए, वो सीधा का सीधा फंड किसान के खाते के अंदर होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने अपने सिलेबस के अंदर, पाठ्यक्रम के अंदर भी किसानों से संबंधित जितने भी खेती की जाती है उसको सिलेबस में शामिल किया है। साथ ही ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, इसको लेकर के, उसके बढ़ावे को लेकर के भी इस सारी चीज़ों को सिलेबस में शामिल किया है। निश्चित रूप से ये एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का किसानों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का बहुत बड़ा कदम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का, कि किस प्रकार से टेक्नोलॉजी के साथ वर्तमान में हम देखेंगे कि हर जगह आज का जमाना टेक्नोलॉजी का जमाना है। हम अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसी को लेकर के इसके लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि मेरा भारत गांव के अंदर बसता है, गांव का विकास कैसे हो सकता है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए सबसे बड़ी चीज यह है कि 25,000 किलोमीटर का एक बहुत बड़ा हाईवे बनाया जाएगा, और उस हाईवे के माध्यम से बहुत सारे गांव सीधे के सीधे हाई स्पीड सिटी से जुड़ पाएंगे, और निश्चित रूप से जो किसानों की फसल है उसको तीव्र गति से निश्चित गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, जिससे फसल खराब होने में किसान बच सकेगा, उस घाटे से बचाया जा सकेगा। सबसे बड़ी चीज, गांव गांव के अंदर अब हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर के 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम की जो नीलामी है वो भी अतिशीघ्र की जाएगी। निश्चित रूप से ये सब गौरवान्वित करने वाला बात है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगले 3 साल के अंदर 400 नई वंदे मातरम ट्रेनें भी भारत के अंदर अतिशीघ्र ट्रैक पे दौड़ती हुई हमें नजर आएगी। साथ ही 100 शक्तिशाली कार्गो का भी प्लान लेकर के आदरणीय वित्त मंत्री जी पधारे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि गरीब की चिंता करते हुए हर घर को, सबसे बड़ी चीज है कि हम पिछले देश की स्वतंत्रता आजादी से लेकर के आज तक एक ही नारा लगाते आ रहे हैं कि प्रत्येक घर के पास अपनी छत हो, प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी छत हो, प्रत्येक व्यक्ति को खाने के लिए भोजन मिले, हर व्यक्ति इलाज करा सके। इस प्रकार की मूलभूत आवश्यकता है। पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको संकल्पों को परिकल्पित करने के लिए न केवल इस प्रकार के हमेशा वादों में रहा है, बल्कि जो संकल्प लिया तो उस संकल्प को परिपूर्तित करने के लिए हर घर को पक्की छत उपलब्ध कैसे हो, इसको लेकर के बजट सत्र 2022-23 के अंदर 80 लाख गरीबों को नई छत उपलब्ध करवाने का एक संकल्प कारित किया है। निश्चित रूप से यह उनकी गरीब को उत्थान के लेकर के एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी योजना है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो कॉर्पोरेट टैक्स था, निश्चित रूप से जो उद्योग धंधे थे प्रभावित हो रहे थे, उनके ऊपर जो 18% टैक्स लगा रहा था उसको घटा करके और 15% किया है। निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरवान्वित करने की बात है। देश का सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और सबसे बड़ी चीज कहना चाहेंगे इस कोरोना की महामारी के बावजूद
किसी भी प्रकार से मध्यम वर्ग को एवं व्यापारी वर्ग को बिना कोई टैक्स के ऊपर बोझ बढ़ाए एक ही संकल्प लिया है कि लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे, कुटीर उद्योगों को स्थापित करेंगे और जो उद्योग धंधे हैं, वृहद उद्योग धंधे हैं, बड़े उद्योग धंधे हैं, उनको प्रोत्साहित करके किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट करके और आने वाले समय के अंदर भारत विश्व गुरु के संकल्प को परिसंकल्पित कैसे कर सकता है, इसको लेकर के काम करेंगे। एक बार पुनः हम सब भारतवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एवं आदरणीय वित्त मंत्री जी का हृदय की अथाह गहराइयों से आभार प्रकट करके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।